जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हम आपके लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो कुछ दिनों से करंट अफेयर क्वेश्चंस कुछ कारणों से बंद थी। अब हम लोग डेली नहीं बल्कि सप्ताह में एक दिन पूरे सप्ताह का करंट अफेयर लेकर आएंगे। तो ये करंट अफेयर कब से कब तक का? 19 से 25 नवंबर तक का साप्ताहिक करंट अफेयर। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? यूएसए शीर्ष पर रहा है। अब यूएसए शीर्ष पर है तो इसमें किसने यूनिकॉर्न कंपनी है? तो 668। दूसरे नंबर पर चीन है 172 के साथ, और भारत हमारा तीसरे नंबर पर 78 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ है। अभी हाल में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो मैरीलैंड में हुआ, जो कि यूएसए का एक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई ने किस देश में YONO ग्लोबल ऐप लॉन्च की है? तो कहाँ पर? सिंगापुर और अमेरिका में एसबीआई ने YONO ग्लोबल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जयपुर में वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू लगेगा? तो विराट कोहली का लगेगा। किसका? विराट कोहली का जयपुर में वैक्स म्यूजियम में वैक्स स्टैचू लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टर के मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? शूलपाणी सिंह को सम्मानित किया गया है। किसके? मानद उपाधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है? तो कौन बना है? भारत बना है। ठीक, पिछला क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज अगर हुए होंगे तो वो था क्या कि किसे सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई? तो किसको दी गई थी? शूलपाणी सिंह को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहले ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई? IIT गांधीनगर में ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद बैठक आयोजित की गई। अभी हाल में ही KYC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। IIT दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की, और एक गुमनाम दानदाता से IIT बॉम्बे को 160 करोड़ रुपए का दान भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? अमीनी। ये भारत नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना गया है? तो जेवलिन बॉय, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर से पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अभी हाल में महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगा। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को मिला, और 19वें कलाकार पुरस्कार से अपोलिनारिस डिसूजा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मैरीटाइम सिक्योरिटीज का विमोचन हुआ? तो किसने? हिमाद्री दास द्वारा लिखित बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मैरीटाइम सिक्योरिटीज का विमोचन हुआ है। अब राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया, और अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर स्विंग को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अस्पताल में ड्यूटी घंटे के दौरान ड्रेस कोड का अनिवार्य कर दिया है? तो किसने? त्रिपुरा राज्य ने अस्पताल में ड्यूटी घंटे के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है। अब बात त्रिपुरा की, तो राजधानी का है अगरतला, और इसके मुख्यमंत्री कौन है? मणिक शाह है। कौन? मणिक शाह। अभी हाल में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की, और त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अभी
ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, विश्व वर्ल्ड कप 2023 में भारत को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है और विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया और नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो एंथनी अल्बनीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनसीईआरटी ने सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए कितने सदस्य पैनल की नियुक्ति की है, तो 35 सदस्यों की एक पैनल बनाई गई है जो एनसीईआरटी में सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में सुधार करने की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 1700 भूमिहीन लोगों को 5 मरला भूमि प्रदान की जाएगी, तो कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में 1700 भूमिहीन लोगों के 5 मरला भूमि प्रदान की जाएगी। अब वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। अभी जम्मू कश्मीर में पुलिस के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन को संभाला। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। ये पश्मीना क्राफ्ट क्या है, तो ये केसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2024 में भारत के घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया, तो किसे घोषित किया गया, कोच्चि को घोषित किया गया। अर्थात 2024 में भारत घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान पूरे भारत में कौन सा है, कोच्चि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एटीपी फाइनेंस में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है, तो किसने जीता है, नोवाक जोकोविच। अब ये एटीपी क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, और इसका 7वां खिताब लगातार किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, वीर दास पहले एमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय बने हैं। अभी हाल में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से विहान तल्या को सम्मानित किया गया है। ये सबसे छोटे 11 साल इनकी अवस्था है, किसकी, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया विहान तल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया, तो किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हलाल ब्रांडेड क्या है, तो ये एक तरह का टैग है जो खाद्य पदार्थों पर लगा जाता है जिससे ये दिखाया जाता है कि इस्लामिक फूड की तरफ से इसको क्या है, कंफर्मेशन दिया गया है कि ये सही है, और इसी पर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा और रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा और भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार ओमारोही में शुरू हुआ, तो कहाँ, अमेरिका में शुरू हुआ। भारत और संयुक्त अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल्स ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया, तो क्यूटोन टाइल्स को सबसे इनोवेटिव टाइल्स ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला मेड इन इंडिया सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया, उसका क्या नाम है, तो न्यू क्लाउड। क्या, पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया जो कि न्यू क्लाउड है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिफिशियल AI द्वारा पहला सुपर क्लाउड भारत में बना है जिसका नाम क्या है, न्यू क्लाउड। क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन ने UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है, तो किसे मिली है, केरल राज्य को UNWTO से वैश्विक मान्यता पर्यटन मिशन के मामले में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है, तो किसने की है, अफगानिस्तान ने किया है। किसने, अफगानिस्तान ने किया है कि हम नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ पर किया गया, तेलंगाना में किया गया। अब बात तेलंगाना की है तो इसकी राजधानी का तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और मोहम्मद आरिफ इसके गवर्नर हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को भी शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य व सूर्य ग्रहण के 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो उत्तराखंड में यह आयोजन किया गया है। क्या, उत्तराखंड में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध और प्रवासी आबादी किस देश की है? तो किस देश की है? भारत की। मतलब अमेरिका में जितनी भी जातियां या देश की लोग रह रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अप्रवासी आबादी किसकी है? तो भारत की है, जो कि किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? तो आईआईटी रोपड़ ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। ठीक, अभी आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया और लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों को आईआईटी मंडी में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिव के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी रामाकृष्ण को नियुक्त किया गया है। अभी भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक किसे? तो विनय एम टोन्स को नियुक्त किया गया। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया और ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ मीरा मुराती को बनाया गया। एसपीजी निदेशक आलोक शर्मा की नियुक्ति की गई और टोरंट गैस लिमिटेड के बोर्ड मनोज जैन को कंपनी के प्रबंध नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरुआत कहाँ की? तो कहाँ पर किया है? उड़ीसा में किया है। किसने? उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं और इन्हें क्या कहता है? कैग के लिए माना जाता है क्या? यूएन लेखा परीक्षक। अब आप बताइए कि संविधान में कैग का वर्णन किस आर्टिकल में? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो यूएई ने विश्व में सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो किसकी नियुक्ति हुई है? अजय शद की नियुक्ति हुई है। किसकी? अजय शद की नियुक्ति हुई है। अभी हाल में श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना गया। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्र को नियुक्त किया गया और सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना की शुरुआत की? तो किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की। अब बात उत्तर प्रदेश की, तो इसके मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर बेन जी हैं और इसकी राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है। अब इसी के साथ हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्लास खत्म। अब आपका जो करंट अफेयर क्लास है वो वीकली आएगी, हर संडे को पूरे हफ्ते का आएगा और एक छोटे क्लास में अधिक जानकारी के साथ आपके एग्जाम को और सरलता से निकाला जाएगा। इस अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर। जय हिंद, जय शिखावाणी।